अगर आपने अपने ट्रेडिंग करियर में अगर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एसएल हंटिंग को नहीं समझा तो फिर आपका जो ट्रेडिंग है ना वो सक्सेस होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो मेन चीज़ें होती है शेयर मार्केट में। अगर आपको ये चीज़ें दिखेगी कि सपोर्ट, सॉरी, ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको और ये सपोर्ट दिख रहा होगा, ये दोनों चीज़ों से ही मार्केट चलता है। उसके साथ में जो एक और होता है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बताया है। तो ये एसएल हंटिंग, इनके बिना ना आप कोई ट्रेडिंग को प्लान ही नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में नहीं है ना तो आप बहुत बार एसएल हिट हुआ होगा, आपने सोचा होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप मार्केट यहाँ पर ओपन होता है नीचे, अब आपको लगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया यहाँ से लो ब्रेक करके, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हम सोचेंगे यहाँ चलो यहाँ नहीं गए तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे ही हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कहाँ पर सेल करोगे, अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट ट्रेंड में है, नीचे है, डाउन ट्रेंड में, तो आप कहाँ पर सेल करोगे। मार्केट आपको ना, यहाँ पर आपको रेड कैंडल बना, आपने यहाँ सेल कर दी, यहाँ रेड बना, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया। सेल करने के लिए आपके पास कितने चांसेस है, लेकिन आप सक्सेस हो जाओगे क्या? अगर 5-5 जगह पर एसएल हिट कर दोगे तो आपका जो 5 गुना जो एसएल है वो कितना हो चुका है। अगर आप मान लो 1:2 का रिस्क रिवार्ड लेते हो, यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवार्ड ले लिया आपने, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फिर भी आप 4 माइनस में हो। क्यों माइनस में हो? क्योंकि आपने कितनी जगह, 5 जगह आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर 5 जगह आपने यहाँ पर सेल मारा था। तो 1:1 का भी अगर हम एसएल जाएँ तो यहाँ पर कितना एसएल जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत सोचनी पड़ती, बहुत बार ये सोचना ही पड़ेगा आपको कि भाई मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि मार्केट अगर एक बार सपोर्ट पर आ चुका है तो वो इतनी आसानी से मार्केट यहाँ से इसको छोड़ेगा नहीं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एकदम यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद वापस मार्केट रिटर्न हो चुका है। फिर आपको लगेगा कि अभी यहाँ से आपको देखो, यहाँ से मार्केट, तो यहाँ से मार्केट फिसला और फिर यहाँ से रिटर्न हो चुका है। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत सीखनी पड़ेगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मैंने बताऊँ आपको, तो मैंने उसके पहले ही लाइन ड्रा करी थी आपको। एक दिन पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो एक दिन पहले मैंने आपको बताया था एनालिसिस के वीडियो में कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर था, यहाँ पर सपोर्ट था हमारा। यहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, बार बार यहाँ से टर्न ले रहा था और वापस से मार्केट यहाँ पर ही खुलता है, थोड़ा सा नीचे जाता है। क्योंकि आपको भी पता है, मैंने आपको यही बताया था कि एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पर जो एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, तो इन लोगों को खा जाएगा मार्केट, तो नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? और वैसे ही क्या, मार्केट ने इन लोगों का एसएल निकाला। निकालने के बाद में आप देखो यहाँ पर क्या हुआ। मार्केट में निकालने के बाद, इन लोगों को निकालने के बाद में आप देखोगे तो क्या हुआ, वापिस से जो यहाँ पर एसएल पड़े थे, यहाँ पर एसएल पड़े थे, इन सबका एसएल खाने के लिए मार्केट कितना आसानी से घूमते 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 गया। आपका व्यू क्या होगा? अब हम यहाँ पर जनरली क्या व्यू रखेंगे, हम हमारा जो व्यू है, हमारा जो नज़रिया है, हम जो सोचते हैं वो कैसा सोचते हैं? अरे यार मार्केट ने तो यहाँ से डाउन कर दिया, यहाँ से तो ब्रेक डाउन कर दिया, अभी इसका तो क्या हो गया, प्राइस एक्शन चालू हो गया, देखो ऊपर गया नीचे आया, अब मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, ये प्राइस एक्शन है। लेकिन कभी कभी ना साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, कभी कभी एसएल हंटिंग को भी समझना पड़ता है कि मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में पहुंच चुका है। ओवर सोल्ड जोन में पहुंच चुका है तो और कितना सेल होगा और कितना नीचे जाएगा, पॉसिबल कितना है। आप भी इस बात को समझ दो यार। कितनी बार बताया मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि भाई अगर मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चला जाए, ओवर सोल्ड जोन आप समझते हो ना, नहीं समझते हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। देखिए ये सब चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है जब आप लोग इस बात को समझ जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं इसको या क्या करता हूँ कि ये अपना ओवर सोल्ड जोन है, ये वाला एरिया, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से मार्क कर दूँ और यहाँ से अगर मैं नीचे भी मार्क कर दूँ, यहाँ से भी, तो ये हमारा जो एरिया है ये कौन सा है, हमारा ये एरिया है ओवर सोल्ड जोन वाला, और ऊपर वाला ओवर बाट वाला जोन वाला। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी इस एरिया में आ जाए ना मार्केट तो आपको सेल नहीं करना है। हाँ, अगर आपको यही पढ़ाया जाएगा, देखो आपको ना हर आदमी यही पढ़ाया जाएगा कि भाई अगर 60 के ऊपर आरएसआई निकल जाए तो आप बाइंग करो।
देखो 60 से ऊपर RSI निकल जाए तो बाइंग करना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किस में, ये किसी स्टॉक्स में अच्छा रहता है, स्टॉक्स में ये। और ये जो निफ्टी इंडेक्स है या बैंक निफ्टी इंडेक्स है या फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप है, ये सारे के सारे क्या है, ये तो एक बायर सेलर का जोन है यार, बायर सेलर का जोन है कि यहाँ पर सेलर आएगा और यहाँ पर बायर आएगा। तो ये ऑपरेटर का भी गेम है, ये ऑपरेटर भी यही करता है ना भाई, ऑपरेटर यहाँ सेल करेगा और यहाँ पर बाई करेगा, यहाँ पर बाई करेगा, यहाँ पर फिर सेल करेगा, तो ये ऑपरेटर का गेम है। लोग अक्सर क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो स्टॉक्स को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं, सबको एक ही तरह से ट्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना। लोग पोजीशन बना के कहाँ तक जाएंगे, पोजीशन कब तक बनाएंगे लोग, मान लो कि 1 वीक का पोजीशन बना लेंगे, 1 मंथ का पोजीशन बना लेंगे, इसकी बात तो लोग रोक नहीं सकते ना, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते लोग। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसमें ना ज़्यादा आप 1 साल 2 साल 6 साल के लिए आप रोक नहीं सकते हो, यहाँ पर आपको निकलना ही। हाँ, कुछ फ्यूचर में करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम के लिए रुक जाते हैं, तो फ्यूचर में कितने लोग आएंगे, कितने लोग, जनरली अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बायर ज़्यादा लोग होते हैं, ऑप्शन सेलर तो बहुत होशियार लोग होते हैं, वो तो प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे, वो अभी नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे, उनका तो प्रॉफिट होना ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस होता है ऑप्शन बायर का, लॉस होता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा लॉस करता है। और ये लॉस इसीलिए करता है कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि भाई मार्केट कहाँ चला गया, ओवर सोल्ड जोन में चला गया है, अभी इसके नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट देखो कितना खेल रहा है यहाँ पर, आप लोगों को पागल बना रहा है, और पागल बना के देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर आपको लगेगा कि मार्केट अब गिर सकता है, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। क्यों चला गया, उसके पीछे का रीज़न समझो कि यहाँ पर आपको एक चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कल तो वैसे तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ पर एक बात समझो इस बात को कि देखो मार्केट ने जो यहाँ पर एसएल पड़े हुए थे, सारे के सारे एसएल यहाँ से क्लियर कर दिए। अब जो यहाँ पर एसएल पड़े, यहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े, इनको भी तो क्लियर करना है ना, इनको भी तो खाना है। तो मार्केट इस तरह से, मार्केट ने क्या किया, बड़ा सा प्लान किया और एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिया। अगर आप इस बात को समझ जाते तो एक अच्छा सा पैसा बना पाते। एसएल हंटिंग समझ में आ गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, एक ही वीडियो में मल्टीपल चीज़ें आपको मिल रही है, लेकिन आप फिर भी लाइक नहीं कर पा रहे। प्लीज़ यार लाइक करना बंद मत करिए, कमेंट करना बंद मत करिए। मेरी कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि मैं टाइमली आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप खुद जानते हो क्या रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग कैंडल स्टिक की बात करें, थोड़ा सा कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी ना कैंडल को भी समझना बहुत ज़रूरी हो गया। देखना ये वाला जो इस तरह से घूम रहा था, यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये जो कैंडल देखो, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर जो जितने भी बायर्स आए थे इनका जो लिक्विडिटी ग्रेब करना था, यहाँ से उनका एसएल हंटिंग करवा दिया और लोगों ने यहाँ पर सेल भी किया होगा। जैसे इस तरह से नीचे गया होगा ना तो सेल भी किया होगा, और सेल करके लोग बैठे होंगे और यहाँ से क्या मार्केट ऊपर चल दिया। तो यहाँ से क्या किया, इसने सारे के सारे लोगों को निकाल दिया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में गया है। यहाँ से तो आपको पता है कि यहाँ पर बराबर सेलिंग नहीं हुआ था, इसलिए लोगों को सेलिंग नहीं हुआ था, इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। लोगों को सेलिंग कि सेलिंग करेंगे, और जब सेलिंग करने लगे लोग तो मार्केट ऊपर चलता ही गया। तो पूरी तरह से आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट की, और इसमें अगर हम बात करें ना तो 20 मूविंग एवरेज ना सुपर काम किया होगा आज। अगर हम बात करें ना, बहुत बार आप लोग 20 मूविंग एवरेज को नहीं देख पाते हैं। मैं भी यहाँ पर अभी, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ कि यार मैं कितनी चीज़ों से आपको सीखा हूँ, मैं जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन सारी चीज़ों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये, हाँ एक चीज़ आपको याद हमेशा रखनी है कि भाई एसएल ना बहुत ही क्लियरली दिमाग में हो रहना चाहिए, और उसको कभी आप ट्रेल नहीं करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो, ये 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो कितना बेस्ट, यहाँ पर आप देखो सपोर्ट ले रहा है, फिर नीचे गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, फिर सपोर्ट लिया। यहाँ पर आप देखो इस 20 मूविंग एवरेज को देखो यार, यहाँ पर कितना बेस्ट मोमेंटम आ रहा है, कितना बेस्ट मूव दे रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो सपोर्ट लेकर हाई ब्रेक कर जा रहा है। यहाँ से देखो ये 20 मूविंग एवरेज में अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो ये चीज़ें आपको ना रोज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आया था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आया था,
लेकिन ये ना जो आज का जो मूव है ना, वो इतना फास्ट वाला मूव कहीं पर आपको हर रोज़ नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो, गौर से समझो इस चार्ट को। मैंने वही बताया कि आपको यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या किया इसने, मैंने आपको कल ही बताया था कि मैंने उसके पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे एसएल पड़े थे, यहाँ से सारे के सारे एसएल खा लिए इसने। एसएल खाने के बाद में मार्केट को देखो क्या मोमेंटम किया है, धीरे 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 सेलर्स को अट्रैक्ट करते करते मार्केट ऊपर गया है। और मैंने आपको जब भी बोला है कि मार्केट अगर इस तरह से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा 2-4 ग्रीन कैंडल, 2-4 रेड कैंडल, 2-4 ग्रीन कैंडल, फिर 2-4 रेड कैंडल, और इस तरह से चल रहा है, मार्केट क्या करता है यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को बुलाता है कि आइए मेरे को सेल करिए, और सेल करते जाओ, वो सेल करते जाएंगे और मार्केट को एसएल मिलते जाएंगे और मार्केट ऊपर चलता ही जाएगा। अब वो तो छोड़िए, यहाँ पर हमने बात भी कितने के नीचे एसएल नहीं है, यहाँ पर एसएल ऊपर पड़े हैं, तो मार्केट क्यों आए नीचे। लेकिन मार्केट ना क्या प्लान किया, मतलब मार्केट ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी लोगों को बुलाते बुलाते यहाँ पर पैसा खाते खाते ही मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो ये चीज़ें ना बहुत बार आपको याद रखनी चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर हम इस ऑपरेटर को देखें, अब थोड़ा सा ना मैं आपको 15 मिनट की चार्ट पर लेकर चलता हूँ। 15 मिनट की चार्ट पर आप चलने की कोशिश करना। देखिए 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है, दिख रहा होगा, दिख रहा ना। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि ये कौन सा एरिया है, ये ओवरसोल्ड वाला एरिया है। कौन सा? ओवरसोल्ड। प्लीज़ यार इस चीज़ को समझो। अगर शेयर मार्केट ना सच में अगर आपको पैसा बनाना है तो ओवरसोल्ड एरिया में सेल कभी ना करो। हाँ, अगर कर भी दिया तो देखो आप क्या करोगे कि कम से कम 10 दिन में से 8 दिन इसमें लॉस ही करोगे। क्या करोगे? 8 दिन लॉस करोगे, 2 दिन प्रॉफिट करोगे। हाँ, लेकिन इसका अपोजिट करोगे तो यहाँ से क्या करोगे? 10 दिन प्रॉफिट करोगे, सिर्फ 2 दिन ही लॉस करोगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये वाला एरिया हमारा कौन सा आ चुका था? ओवरसोल्ड वाला। लाख बोलेगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसे को इस तरह से यूज करना चाहिए, इस तरह से यूज करना चाहिए, उस तरह से यूज करना चाहिए। तो देखो मार्केट यहाँ से, यहाँ पर भी ओवरसोल्ड एरिया में ही है, कोई यहाँ से कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो मार्केट का ये जो लो था ये वाला, उसके बाद में मार्केट का ये वाला जो यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, देखो मैंने आपको बताया भी है, मार्केट नीचे वाले लोगों को हिट कर देता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से ये लोगों को हिट कर दिया इसने, यहाँ से आउट कर दिया, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना ज़रूरी है कि देखो यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन तो बोलें तो यहाँ से भी इसने लो तो ब्रेक किया है, लेकिन क्या क्लोजिंग कर दी इसके नीचे? नहीं की भाई, ऊपर ही गया है ना, अगली कैंडल से ऊपर ही चला गया। यहाँ से कितना बड़ा मोमेंटम आप कैच कर सकते थे सिर्फ इसी चीज़ से। या फिर आपको लगता है कि 20 मूविंग एवरेज से तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे। और जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो सेल का तो सवाल ही नहीं उठता मेरे दोस्त। किस तरह से आप सेल करोगे? देखो मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, और लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाता है कि भाई ये वाला जोन मेरे को सेल नहीं करना है। हाँ, ये वाला जोन जो आता है इसमें मैं सेल प्लान कर सकता हूँ अगर मेरे को यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो। लेकिन ये वाले एरिया में मेरे को सेल प्लान नहीं करना है। ये वाले एरिया में मैं यहाँ पर अगर कुछ दिख रहा है तो सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए यार, मैं तो अपनी ईमानदारी से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को आप आइडिया देंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी देखें तो देखो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप देखो किस तरह से मार्केट चला था, हर बार 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आए। किसी एक भी टेक्निक का अगर आप यूज कर लेते हो तो आपका एक अच्छा सा पैसा बनाने में हेल्प हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एसएल हंटिंग, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम एसएल कहाँ पर रखें, किस तरह से हम एसएल को ट्रेड करें। यहाँ पर भी आप देखो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से किस तरह से आप यहाँ पर, मैंने कल ही बोला था आपको कि हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं, बैंक निफ्टी में सारे के सारे एसएल यहाँ पर पड़े थे। और इसके पीछे भी अगर हम जाएँ तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो और कहाँ पर एसएल पड़े थे, हमारे एसएल यहाँ पर भी पड़े थे।
मैंने भी कल बताया था आपको एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से लगा के 44,750 से लगा के आपके पास में 45,750 1,000 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा यहाँ पर खुला है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर भी गया है। तो ये चीज़ें आपको ना कल आपको समझ में आ जाती तो शायद में एक अच्छा सा प्रॉफिट, अगर आप हमारा एनालिसिस का वीडियो देखते तो एक अच्छा सा प्रॉफिट बना पाते। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा ना हो क्योंकि बातें तो ख़त्म होने वाली नहीं है।